take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और आज हमारे पास बहुत ही प्यारी मॉडल मौजूद है। इनका नाम नूर है और नूर जो है वो हमारे पास मुल्तान से आई हैं और इन्हें हेयर कलरिंग चाहिए और अपने बालों को जो है वो केराटिन कराना है। और अभी हमारे क्लाइंट ने अपने बालों को जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेट किया हुआ है। अदरवाइज उनका कहना है कि उनके बाल बहुत रफ हैं। ठीक है, तो इन बालों पे जो है हम सबसे पहले जो है वो हाईलाइट्स करेंगे, उसके बाद हाईलाइट्स विद बेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे केराटिन। और इस वीडियो को हम जो है वो डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। ठीक है, पे इस वीडियो में हम हाईलाइट्स करना सीखेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इनको इन्हीं बालों के ऊपर यानी कि हाईलाइट वाले बालों को जो है वो स्ट्रेट लुक देंगे। आज से पहले हमारे बिगिनर्स को या हमारे क्लाइंट्स को इतना सारा प्रॉब्लम रहता था। जब भी हमारे पास आते थे एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ हमारे बालों को डाई के बाद जो है वो स्ट्रेट लुक दें, क्योंकि डाई के बाद अक्सर बाल जो है वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें रोज रोज जो है वो बालों को जो है स्ट्रेटनर के साथ जो है वो स्ट्रेट करना पड़ता है और जिससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास एक ही सोल्यूशन था कि उन रिबॉन्डिंग कर दें या केराटिन रिबॉन्डिंग कर दें। लेकिन उससे क्या होता था कि डाई किए हुए बाल तो बिल्कुल जो है ऐसे करें समझें आपके ज़ाया ही हो जाते थे, यानी कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता था और या फिर फर्स्ट क्रीम लगाने से बाद ही बाल जो है वो क्रंची होकर गिरना शुरू हो जाता था। और हम इस प्रॉब्लम से बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि हम क्या ऐसा करें कि बाल जो है एक तो रिबॉन्डिंग भी हो यानी कि बाल स्ट्रेट भी हो और बालों पे जो है वो डाई भी हो। दोनों काम इकट्ठा जो है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है यही एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन जो है वो दूंगी कि आज के इस वीडियो में हम हाईलाइट्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है केराटिन एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, ब्राजीलियन केराटिन ट्रीटमेंट, और ये हमारे बालों को लैमिनेट करता है और हमारे बालों को जो है वो डाई के साथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लुक भी देता है। और ऐसा बाल जो बिल्कुल बर्न हुआ बाल होता है उसको भी जो है ये रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी क्यूने ब्रांड के कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है, और अब मैं अपने रेगुलर रूटीन में इस केराटिन को लाजमी जो है वो यूज़ करूँगी क्योंकि आज मेरा क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड हुआ है और बड़ी दूर दूर से क्लाइंट जो हैं वो मेरे पास आते हैं मेरे यूट्यूब के थ्रू जो है। सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे पास चल के आते हैं। तो मैं आप सब लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे चैनल को माशाल्लाह आज आपने एक बहुत बड़ा चैनल जो है वो बना दिया है और इसको बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होकर तो मेरे पास आते हैं, जिससे ना सिर्फ मेरे काम में इजाफा हुआ है सैलून के काम में, बल्कि मुझे प्यार करने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हम आज क्या करने जा रहे हैं। हम हाईलाइट्स जो है वो करने जा रहे हैं और हाईलाइट्स के लिए जो मटेरियल मैं बना रही हूँ ये आप गौर से सुन लीजिएगा। हाईलाइट्स के लिए मैंने डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर लिया है 3011। ठीक है, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर क्यूने का मैंने लिया है 3011 और इसके अंदर मैंने डबल रेशो में डेवलपर ऐड किया है 30 वॉल्यूम डेवलपर। ठीक है, और बेस कलर क्योंकि साथ ही मैं चेंज करने जा रही हूँ तो बेस कलर के लिए मैंने एक ट्यूब ली है 6 नंबर और एक ट्यूब लिया है 7 नंबर। ठीक है, दोनों को मैंने पूरी ट्यूब ली है और इसमें मैंने 120 ml जो है वो 20 वॉल्यूम डेवलपर को जो है वो मिक्स किया है। ठीक है, और मिक्स करके जो है वो मैं साथ ही एक फॉइल में जो मैं पेपर लगा रही हूँ वो मेरा जो है वो डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर का है और दूसरा मेरा जो फॉइल पेपर है उसके अंदर जो है वो मैं बेस कलर दे रही हूँ। ठीक है, कि और हमारे क्लाइंट ने तकरीबन 6 महीने पहले अपने बालों को डाई किया हुआ है और डाई ये अक्सर और बेशतर करवाती रहती हैं। इनका कहना है कि बहुत बार जो है वो बालों को जो है वो डाई करा चुकी हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाई करने के बाद बाल काफ़ी रफ और डैमेज जो हैं वो हो जाते हैं। तो साथ आप रेगुलर शैम्पू कंडीशनिंग करें, साथ आप घर के बने हुए मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं या मार्केट से आपको बहुत अच्छे अच्छे मास्क ऐसे मिल जाते हैं, जैसे सिल्की कूल ब्रांड में केराटिन मास्क बहुत अच्छा है तो वो, या फिर क्यूने ब्रांड में भी बहुत अच्छे मास्क हैं। आप
आप उनमें से कोई भी मास्क जो है वो ऐसा यूज़ करें कि आपके बालों की जो प्रोटीन्स जो ख़त्म हो गई हैं, इतना ज़्यादा डाई करने से बाल जो है वो ड्राई हो गया, केराटिन जो है वो कम हो गई हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाए और आपका बाल अगेन शाइनी दिखे। ठीक है, आपको फैशन करना, डाई करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको केयर जो है वो मस्ट करें। ये नहीं है कि आप अपने बालों को इस तरह से केमिकल्स लगा के जो है वो बिल्कुल वेस्ट कर दें। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से अपने बालों को ट्रीट करती हैं। आप हमारी फिल्मी एक्ट्रेस देखें जो आए दिन अपने बालों को डाई करती हैं, आए दिन डेली रूटीन में ब्लो ड्राई करती हैं, आयरन करते हैं, लेकिन उनके बाल फिर भी हेल्दी रहते हैं। उनकी क्या रीज़न है? उनकी रीज़न ये है कि वो बालों के अकॉर्डिंग अच्छे कंडीशनर्स, शैम्पूज, मास्क और ट्रीटमेंट्स, जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं वो रेगुलर रूटीन में रखती हैं। हर वीक में एक बार वो प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून से जो है वो करवा लेती हैं, या वो हर वीक में 2 बार भी जो है इस ट्रीटमेंट को, यानी कि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें हर टाइम खूबसूरत नज़र आना होता है और उन्हें हर वक्त अपने बालों को डाइज वगैरह ज़ाहिर करवाना होता है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि आप डाइज वगैरह कराना छोड़ दें, लेकिन ये एक ज़रूरत है। खूबसूरत नज़र आना हर एक का हक होता है, और जब इतना डाई ने जो है वो फेम हासिल कर लिया है कि हर एक का दिल होता है कि उनके बाल जो है वो बिल्कुल सिंपल किसी के भी ना दिखें। हर एक के बालों में डिफरेंट कलर्स जब नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि कलर्स इंसान की पर्सनैलिटी को टोटल तौर पर चेंज कर देते हैं, ठीक है, और वो इतना खूबसूरत नजर आ रहा होता है कि उसका दिल चाहता है कि बस अगेन वो अपने बालों को डाई करता ही चला जाए और हर कलर देखे कि उसके फेस पे कैसा लगता है, ठीक है। तो बहरहाल पहले तो ये दूसरे कंट्रीज में जो है, यूरोपियन जो कंट्री हैं, वहाँ पर जो है डाई का काम कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब पाकिस्तान में भी डाई का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरा हाल है हर बंदे जो है वो डाई करवाना चाह रहा है, केराटिन करवाना चाह रहा है। यानी कि आप ये समझ लें कि आज पाकिस्तान के लोग भी अपने पैसों पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो डाई तो करवा लेते हैं और उसके बाद की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उसको शायद उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद वो उनको उनकी इतनी गुंजाइश नहीं होती है, या क्या ऐसा, या उनके पास शायद टाइम नहीं होता है, या क्या ऐसी वजह है कि वो डाई करवाने के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर अपने बालों की ट्रीटमेंट्स के लिए बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं होता है, और इस तरह से वो सिर्फ ओनली डाई करवाने के बाद अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं, ठीक है। ना ही उनके पास फिर इतना टाइम होता है कि वो घर पे बैठे हुए सस्ते वाले मास्क वगैरह, या जो अपने अंडे से, दही से बने हुए मास्क वगैरह हैं, वो अपने बालों पे अप्लाई करें। वैसे भी केराटिन कराने के बाद जो है आप ऑयलिंग तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऑयलिंग करने से जो है, या रिबॉन्डिंग के बाद भी आप ऑयलिंग अगर ज़्यादा करते हो तो आपके बालों से बहुत जल्दी स्लिप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऑयलिंग अगर आपने करनी भी हो, वैसे भी ऑयलिंग सिर्फ और सिर्फ जो है आपके स्कैल्प की प्रोडक्ट है, आप उसको लेंथ में बिल्कुल भी मत लगाएं। खासतौर पे रिबॉन्डिंग या केराटिन कराए हुए बालों पर तो ऑयलिंग बिल्कुल भी जो है वो आप मत करें। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सर में इचिंग वगैरह हो रही है तो आप थोड़ा सा ऑयल, या आदत है आपको बहुत ज़्यादा करने की, तो आप थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्कैल्प के ऊपर जो है, सर की स्किन के ऊपर जो है वो लगा के तो अच्छे से जो है वो मसाज कर लें, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक फॉइल पेपर के बारे में मैं बात कर लूँ, या लगाने के बारे में, कि हमें देखें हम साइड से जो है वो तिरछे जो है हम लेयर्स उठा रहे हैं और स्लाइसिंग टेक्निक में जो है वो काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर स्लाइसिंग टेक्निक में काम इसलिए करती हूँ कि स्लाइसिंग टेक्निक पे हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो ये चाह रहा होता है कि उनके हेयर पे, बालों पे जो है वो बहुत ज़्यादा से हाईलाइट्स हों। जो क्लाइंट आपसे ये डिमांड कर रहा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स चाहिए, तो उनको आप स्लाइसिंग टेक्निक से ही काम करें। वीविंग टेक्निक उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहती है, बेबी लाइट्स भी जिसको बोला जाता है, कि जो बहुत लाइट ही अपने बालों पे जो है वीविंग करवाना चाहती हैं, या वो कहीं कहीं एक मोटी मोटी सी लेयर जो है मसलन के जैसे वीविंग में आप थोड़ी मोटी लेयर ले लें तो वो करवाना चाहती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन जो ये क्लाइंट ये चाहता है कि उनको अच्छी खासी हाईलाइट्स चाहिए, तो उनके लिए जो ये स्लाइसिंग टेक्निक है वो बेस्ट है, ठीक है। तो हमने पूरा फॉइल पेपर लगाने का मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो को मैंने फास्ट थोड़ा सा कर दिया है ताकि कहीं से मिसिंग ना हो सके, और हमारे छोटे छोटे बिगनर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए वीडियोस को तैयार करने में, इसकी एडिटिंग करने में और आप तक पहुंचाने में अक्सर हमें रातों जागना पड़ता है। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगी कि इसको आप जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो हमारे वीडियो पे आएँ और इसे लाजमी लाइक कर दें, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें।
तो ये है कि इस तरह से आप अगर लाइक करते रहेंगे तो हम लोगों की ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद अच्छे वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए बना पाएंगे। ठीक है, अब बैक से भी आप इसकी देख लें कि किस तरीके से जो है वो मैं प्रॉपर तौर पर इसको फॉइलिंग कर रही हूँ। बैक से जो है वो मैं हल्का सा तिरछा जो है कान की तरफ से थोड़ा ऊंचा और सेंटर से थोड़ा सा नीचा, यानी कि हल्का सा तिरछा जो है मैं स्लाइसिंग लूँगी और इसको जो है मैं एक फॉइल पेपर के अंदर मैं अपना कट डाउन लगा रही हूँ, डेक लिफ्टिंग कलर लगा रही हूँ, दूसरे के अंदर जो है वो मैं अपना बेस कलर लगा रही हूँ। और जहाँ पर भी मुझे वाइट बाल नज़र आ रहा है, यानी कि रूट्स में जो है वो मैं 20 वॉल्यूम से बना हुआ जो मटेरियल है सारे बालों में लगा रही हूँ, ताकि हमारा प्रॉपर सारे बाल एक जैसे ही जो है वो हो जाएं। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्सिंग करनी है फॉइल पेपर में जो आप प्रोडक्ट लगाते हैं। क्या होता है कभी कभी हमारे बिगनर्स जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत कम प्रोडक्ट को जो है वो लगा देते हैं, जिससे पैची सा लुक आता है। तो आपको जो है वो कलर, जो भी कलर आप लगा रही हैं उसे लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। ब्लेंड करने से क्या होगा कि आपको बहुत खूबसूरत सा जो है वो कलर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इक्वल कलर मिल जाता है, पैची लुक नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है कि आपके पैच ख़त्म नहीं हो रहे होते, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एक एक फॉइल को खोलें और उसमें जिसमें आपको पैच नज़र आ रहा है वहाँ पे अगेन दोबारा से एप्लीकेशन कर दें। ठीक है, तो ये दोनों कामों में मेहनत होने वाली है, इसलिए बेहतर है कि आप फर्स्ट एप्लीकेशन ही इतनी अच्छी करें कि आपको सेकंड एप्लीकेशन करने की जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना रहे। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट हेयर होता है, ठीक है, उस पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें अगेन एक एक फॉइल पेपर को दोबारा से खोलना पड़ता है। यानी कि हमने फॉइल पेपर लगा दिए, 20 से 25 मिनट के बाद हम दोबारा एक एक फॉइल पेपर को चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कहाँ तक पहुंचा है। अगर हमारा रिजल्ट अभी मसल के वर्किंग करना शुरू हो गया है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट, तो आप और 15-20 मिनट जो है वो वेट करके तो आप दोबारा से चेक कर लें। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि अभी बिल्कुल भी वर्किंग शुरू नहीं हुई, तो फिर आप 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा से एप्लीकेशन करना शुरू कर देंगे। हर एक फॉइल पेपर को खोलेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, दोबारा से अगेन इसके अंदर जो है आप कलर लगाना जो है वो शुरू कर देंगे। बहरहाल पूरा ट्यूटोरियल जो है वो लाजमी देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, बाकी वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा फाइनल लुक देखकर, तो फिर मुझे जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा लगा है। और इससे नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं जो है वो केराटिन करने वाली हूँ इनके हेयर्स के ऊपर। ठीक है, हाईलाइट्स के बाद केराटिन यानी कि बालों को स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो फर्स्ट टाइम ये ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Sorry ass DJ. You can get some.
हाय, आई एम नूर फ्रॉम मुल्तान। इनके सैलून का नाम है लैश ब्यूटी सैलून, गुजरांवाला में है। मैं मुल्तान से आई हूँ इनके पास हेयर्स का ट्रीटमेंट करवाने। बहुत आउटस्टैंडिंग इनका काम है। इनका बिफोर भी देख लें आप और आफ्टर भी देख लें मेरे हेयर्स। मैंने कलर्स कर और डाई करवाए मैंने और हाईलाइट्स करवाए हैं। बहुत 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 सेटिस्फाइड हूँ मैं इनके काम से। आप लोग भी प्लीज़ इनके सैलून पे आएँ और काम करवा के देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके बाय, थैंक यू।